देश में हिंसा करने वाले नहीं बन पाएंगे अग्निपथ का हिस्सा। न्यायिक हिरासत होने पर सरकारी सेवा में मौका नहीं मिल पाएगा। बार बार धारा 151 लगने पर भी अग्निपथ में मौका नहीं। 48 घंटे थाने में रहने पर भी नहीं बन सकते अग्निवीर। देखिए, यह कानून कहता है, यह सरकार नहीं कह रही है। मैं क्लियर करना चाहता हूं, इसमें एक लाइन ऐड करिए, कानून के दायरे में रहकर अगर आपने अपराध किया तो नहीं बन पाएंगे आप अग्निवीर। अगर आपने अपराध किया तो कानून के दायरे के हिसाब से, यह सरकार नहीं कह रही है। सीधे आइए, जरा अपने दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है। क्या आगजनी करने वाले बन सकते हैं अग्निवीर? जो पहला सवाल यहां पर हमारे साथ शंकर प्रसाद सर ने रेज किया था। ध्यान दीजिएगा, जूम इन करिए इस ब्लॉक को। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध में 48 घंटे से ज्यादा पुलिस या न्यायिक हिरासत मिली हो, ऐसे में उसे सरकारी सेवा का मौका नहीं मिल सकता। उसे सरकारी सेवा का मौका नहीं मिल सकता है। और अगर वो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेंट कर रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति यह साबित नहीं कर पाता है कि उसे किसी मामले में बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, तब उसे किसी भी सरकारी सेवा का लाभ नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, अगर किसी व्यक्ति पर बार बार धारा 151 लगाई गई है, तब भी उसे अग्निपथ या किसी सरकारी सेवा में मौका नहीं मिल सकता। अगर कोई व्यक्ति किसी भी अपराध में समझौते के तहत बरी किया गया है, इसका मतलब यह है कि अगर उससे बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, तब भी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए या ऐसा कोई मामला ना हो जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान हो, तब भी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। दिस इज अ फैक्ट। मैं सीधे चलूंगा विराग सर के पास। विराग सर, अब मुझे याद आ रहा है कि कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों को जेल से रिहा कर दिया गया था। यहां पर जो किया है, वहां पर कोई कुमार विक्रांत, आप स्क्रीन पर हैं, वहां पर कोई रहम न की जाए, आपको ऐसा लगता है? वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहां पर। निशांत जी, मुझे 1 मिनट दें, मैं सारी बातों को आपके सामने रखूंगा। अभी जहां शंकर प्रसाद जी जहां बोल रहे थे कि रिटायरमेंट एज की बात, युवा होना चाहिए, लेकिन हर साल सुप्रीम कोर्ट के जब जज रिटायर होते हैं और 65 साल की उम्र में कहा जाता है कि उनकी रिटायरमेंट एज बढ़नी चाहिए, तो उस लिहाज से देखने की ज़रूरत है। जब ये बोला जा रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत, उनको भर्ती का मौका नहीं मिलेगा, तब उसी समय दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ नेता जेलों में बंद हैं और जेल में रहने के बावजूद वो मंत्री हैं। You're right. तो हमें समाज के इस विरोधाभास के बीच में इस आंदोलन को देखने की जरूरत है। और 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, पहला विरोधाभास सरकार का है, जिसकी वजह से पूरा आंदोलन ये हो रहा है कि सरकार का मानना है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का साथ लिया जा रहा है। और आर्मी वगैरह में भी टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार एक तरफ मिनिमम गवर्नमेंट की बात करती है, दूसरी तरफ 2 करोड़ रोजगार की बात करती है, और जिसकी वजह से 75% एक्स्ट्रा लोगों की भर्ती हो रही है। समस्या की जड़ यहाँ है, पहला। दूसरा, पेंशन की बात आती है, और पेंशन का जो खर्च है लगभग 5,20,000 करोड़ रुपया डिफेंस फोर्सेस की पेंशन पे, डिफेंस फोर्सेस का बजट है, जिसमें 20% पेंशन में खर्च होता है। और यह पेंशन बड़े लोगों पर खर्च होती है, लेकिन उसका खामियाजा छोटे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मतलब आप रिटायर्ड लोगों को पेंशन दे रहे हैं और नए लोगों को परमानेंट जॉब नहीं दे रहे। ये दूसरा विरोधाभास है। तीसरा सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अगर इस आंदोलन के पीछे कोचिंग और संगठित लोग हैं और पेमेंट के बेसिस पर लोग हैं, और हमारे यहाँ पर जब पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चैलेंज एक संदेह के दायरे में है, जहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस समय जब 4 साल बाद इन लोगों को जब परमानेंट किया जाएगा, तो जिस तरीके से नोटबंदी से बैंकिंग व्यवस्था भ्रष्ट हुई है, तो क्या इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कंफर्म करने के नाम पर क्या डिफेंस फोर्सेस भी करप्ट सिस्टम का शिकार होंगे? जो लोग मेरिट पर भर्ती हुए हैं, तो कौन से 25% लोग कंफर्म होंगे, कौन से 3/4 लोगों को बाहर निकाला जाएगा? यह सवाल पूरा आंदोलन व्यक्ति का, राज्यों का या सरकार का या सियासत का नहीं है। प्रश्न सेना का है और प्रश्न तदर्थवाद का है कि क्या तदर्थवादी तरीके से, एडहॉकिज्म से हमारी डिफेंस मजबूत रहेगी?
जब 3/4 लोगों को कंफर्म किया जाएगा तो उसमें जो लोग सेवादारी सर, क्या करेंगे, सवाल जो भाई raise किए भतीजावाद आपने, होगा, जिसमें सिफारिशें होंगी और Brilliant. वहां से आर्मी का डिसिप्लिन ब्रिलियंट गड़बड़ क्वेश्चन होगा। सर। मैं तारीफ करूंगा जो आपने फैक्ट्स रखे हैं यहां पर।